नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको बहुत आयत से मिले। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक नई मेहमान है, हमारी दोस्त है, हमारी बहन है, जिनका नाम सुश्री नीरा तिर्की है। और ये अपने में आत्मनिर्भर हैं। ये टेलरिंग का काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और अपना जीविकोपार्जन पूरा कर रही हैं और उसके साथ ही साथ अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही हैं। और इनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत काम किए हैं, उन्हीं बातों की गवाही देने के लिए आज वो हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। बहन, आपका स्वागत है और आइए आज हम उनकी जुबान से ही उनकी गवाही सुनते हैं। बहुत धन्यवाद सबको। यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि मैं आज अपने बारे में कुछ बतला पाऊँ। मैं जब काफ़ी छोटी थी, 6 वर्ष की उम्र से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो गया था और काफ़ी सारे इलाज किए गए, टेस्ट किए गए, लेकिन कभी भी सही बीमारी का पता नहीं चल पाया। बस किसी प्रकार दवाइयों के द्वारा मेरा इलाज किया जाता था, लेकिन वो सही उपचार नहीं होता था। इसी तरह से सालों साल गुजरते गए और इसी बीच मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। हम लोग काफ़ी छोटे ही थे, कॉलेज वगैरह में रहे होंगे, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। 18 से 20 वर्ष उनकी तबीयत ख़राब थी। हम लोग सारे लोग उन्हीं की सेवा में लगे रहे। उनको पार्किंसन हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती थी। वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो इस तरह हम लोग उनकी सेवा करते रहे। फिर 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेरी तबीयत अचानक काफ़ी बिगड़ गई और उसके बाद मैं रिम्स में गई। वहाँ पे मेरा विस्तार से चेकअप हुआ तो उसी में पता चला कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय इसका इलाज यहाँ संभव नहीं था। क्या प्रॉब्लम था आपको, क्या बतलाया गया? यहाँ पे बतलाया गया कि मेरे पेनक्रियास में स्टोन है और उसका इलाज सिर्फ या तो एम्स में हो सकता था, दिल्ली, और फिर हैदराबाद में। तो हम लोग फिर उस समय तुरंत एम्स चले गए, लेकिन वहाँ 1 महीने काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ टेस्ट ही हुआ और वहाँ पे बोला गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग वापस अपने घर चले जाइए। फिर जब बहुत तेज़ दर्द शुरू होगा उस समय आप लोग तुरंत यहाँ आइए और उस समय वो पेनक्रियास को निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत फिर काफ़ी ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। मेरा जीवन सिर्फ दवाइयों पर ही निर्भर हो जाएगा। इस तरह से बतलाया गया। तो हम लोग फिर वहाँ से रांची आ गए। फिर मेरी तबीयत 2005 में थोड़ी बिगड़नी शुरू हो गई। तो फिर हमें बतलाया गया कि नहीं, इसका इलाज हैदराबाद में हो जाएगा, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में। तो फिर हम लोग वहीं पे चले गए और वहाँ पहले से ही पता किया गया था कि इलाज में कितना वक्त लगेगा, कैसे होगा, और रास्ते से ही फिर मेरा जो भी था ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। फिर जब हम लोग पहुँचे वहाँ हैदराबाद, तो डायरेक्ट स्टेशन से हम लोग हॉस्पिटल ही गए। तो वहाँ पे मुझे तुरंत एडमिट कर लिया गया और फिर वहाँ पे मेरे पेनक्रियास में ट्यूब डाला गया और बोला गया कि अभी तुरंत 3 महीने के बाद फिर से रीचेकअप के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर 6 महीने के बाद, उसके बाद फिर आपका ये चीज़ देखा जाएगा कि सारा क्लियर हुआ है या नहीं,
उसको निकाला जाएगा, और अगर नहीं निकला है तो फिर से दोबारा दूसरा डाला जाएगा। ट्यूब कितना बड़ा रहा होगा? 7 इंच का था। 7 इंच। 7 इंच, लेकिन वो कर्व में रहता है, अच्छा। यू शेप में। पेनक्रियास क्योंकि काफ़ी छोटा ही होता है, तो उसके अंदर वो यू शेप में वो डाला गया था। इंडोस्कोपी के आगे में रोबोट लगा हुआ था, उसी के जरिए डाला गया था। तो इस तरह मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया, और ये भी बतलाया गया कि ये सबका सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब भी अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर हमारी रक्षा रखवाली करिए, जो कुछ भी दवाइयाँ सेवाएं किए जाते हैं, जो भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, उसमें आप अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। तो बस हम लोग सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा रखते हुए वापस आ गए, और फिर 3 महीने के बाद गए रीचेकअप के लिए। तो सब कुछ सारा कुछ ठीक ठाक था। फिर 6 महीने के बाद गए, वो समय भी काफ़ी अच्छा ही था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जाते, उसके पहले मेरा बहुत जोर का एक्सीडेंट हो गया। मैं ऑटो में किनारे में बैठी थी, मेरे बगल में मेरी माँ थी, उसके बाद 2 लेडीज और थे, और आगे भी 3 लोग बैठे हुए थे। और जब ऑटो पलटा तो सबसे पहले मैं नीचे चली गई, ऑटो के नीचे, और मेरे ऊपर पूरा ऑटो चढ़ गया और दबा दिया, जिसकी वजह से मेरा ये दाहिना कंधा बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। बिल्कुल वो जो कांच टूटता है तो कैसा आवाज करता है, बिल्कुल वैसे ही होने लगा। तो उस समय तो मुझे उतना पता नहीं चला, सिर्फ लगा कि सिर्फ यही कंधा खराब हुआ है। और उस समय तो शरीर काफी गर्म होता है, इसलिए पता भी नहीं चला कि इधर क्या हुआ है क्या नहीं जी। लेकिन फिर वहीं पे आदिवासी हॉस्टल के पास मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सीधू कानू पार्क के पास। तो वहाँ हॉस्टल के लड़कों ने एक दूसरा ऑटो रुकवाया, और फिर मुझे उसमें चढ़ाया, और माँ और एक आंटी मेरे साथ वो लोग गए रिम्स। लेकिन वहाँ से मैं उतर ही नहीं पाई, वहाँ पहुँच के मैं ऑटो से उतर ही नहीं पाई। तब पता चला कि मेरा जो ये हिप जॉइंट है लेफ्ट साइड का जी, वो डिसलोकेट हो चुका था। फिर किसी प्रकार मुझे वहाँ से उतारा गया और फिर ले जाया गया, और फिर मेरा इलाज वहाँ पे शुरू हुआ जी। उस समय भी ईश्वर ने अपनी अद्भुत अगुवाई की, सारा कुछ अपने आप इंतजाम होता गया। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि सरकारी अस्पतालों में अच्छे से इलाज नहीं होता है। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। मुझे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया गया, और फिर मेरे पैर में ट्रैक्शन लगा दिया गया था। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग को कॉटेज मिला था। तो कॉटेज में कुल 24 कॉटेज है, 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, और फिर उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा। तो मैं फर्स्ट फ्लोर में थी, मेरे साथ मेरी मौसी थी, और मेरे मामा का बेटा, और मेरी एक दूसरी मौसी का बेटा। वे तीनों मेरी सेवा के लिए अच्छा आपके साथ थे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन अचानक जब संडे का दिन आया, तो उस दिन वहाँ के गार्ड लोग बोले कि आज की रात आप लोगों को बहुत सावधानी से बिताना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ पे संडे का दिन है, इसलिए कोई डॉक्टर नर्स कोई भी नहीं रहेंगे, इतना तक कि मैं भी नहीं रहूँगा। लेकिन ग्रिल बंद रहेगा, सिर्फ वही मतलब आप लोगों की रक्षा के लिए है। और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें एक नेताजी थे, और उनके साथ बहुत सारे उनके सेवक और उनके साथ काम करने वाले रहते थे। आप सब लोग जानते हैं कि नेताओं के साथ कैसे कैसे लोग रहते हैं जी।
तो हम लोगों के बीच में काफ़ी भय छा गया, कैसे क्या करें, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने से हिलडुल भी नहीं पाती थी। जब भी मुझे बैठना पड़ता था तो मेरे दोनों भाई और मेरी मौसी तीनों मिलकर मुझे उठाते थे। इसलिए मेरा खुद से इधर उधर होना तो बिल्कुल ही असंभव था जी। और फिर रात 9:30 बजने लगा तो अजीब सी घबराहट होने लगी। तो फिर मैंने एक पास्टर को फ़ोन किया जी। तो फिर उन्होंने बहुत ही शांतिदायक शब्दों के द्वारा मुझे ढाढ़स बंधाया, मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ईश्वर आप लोगों की रक्षा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो भी परेशानी है ईश्वर के ऊपर डालिए और प्रार्थना में ही लगे रहिए, आप लोग देखेंगे कि कैसे आपकी रक्षा होगी। अचानक 10:30 बजे के आसपास वहाँ पे काफ़ी हलचल होने लगी। हम लोगों को डर भी लगा। दरवाज़ा बंद कर दिया गया, पता नहीं कौन है, कैसे लोग आ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद में लगा कि मेरे बगल में ही कुछ हो रहा है। लोगों की काफ़ी सारे बातचीतें सुनाई देने लगी। फिर कुछ समय के बाद हमारे दरवाजे को नॉक किया गया, डरते डरते लेकिन दरवाज़ा खोला गया तो पता चला कि बगल में अचानक उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, 2007 की बात है। जी जी जी। तो उस समय जो मंत्री थे उन्हीं के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और वे लोग आनंद फानन में तुरंत पहुंचे और मेरे बगल के ही कॉटेज में आए। अच्छा अच्छा। और उन्हें कुछ दवाओं की आवश्यकता भी पड़ी तो वो लोग मेरे ही से मांग कर ले गए। अच्छा। और बीच बीच में भी मांगते ही थे। तो इस तरह मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग जो सोच भी नहीं पाते हैं, ईश्वर कैसे सारी चीज़ों का इंतजाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग फिर उसके बाद निश्चिंत हो गए जी। सारा भय खत्म हो गया। जी। और फिर हम लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि जैसे भी हो ईश्वर ने हमारी अद्भुत रीति से सहायता की, रक्षा रखवाली की। और इस तरह बीच में हम लोग फिर हैदराबाद जा नहीं पाए क्योंकि मुझे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल होता था। जी जी। बहुत सारी कामें ऐसी थी जो मैं खुद नहीं कर पाती थी। जनरल टॉयलेट भी मुझे यूज़ नहीं करना था क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन का डर था। तो इस तरह से काफ़ी लंबा टाइम गुजर गया जी। और मैं 4 साल के बाद में यानी 2009 में फिर से हैदराबाद जा पाई। अच्छा। वो जो डाला हुआ था उसको निकलवाना था। वहाँ गई, वहाँ सारा चेकअप किया गया जी। और उन्हें भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो जो सिंथेटिक चीज़ मेरे बॉडी में लगाया गया था वो बिल्कुल ठीक ठाक था जी। और मेरे पेनक्रियास से सारे स्टोन निकल चुके थे। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। और इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, सफल हो गया। तो सचमुच में आपकी गवाही बहुतों के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगी, मैं विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जिस सिंथेटिक चीज़ की बात आप कह रही हैं वो सचमुच में हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है जब वो हमारे शरीर में डाला जाता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग तो नहीं रहता है, वो बाहरी चीज़ होता है और उसमें कभी भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से सुरक्षित रखा, बचाए रखा और आज आप इतनी स्वस्थ हैं कि फिर से अपने कामों को आप बहुत ही बखूबी कर रही हैं। और किस प्रकार से आप जो सिलाई का काम करती हैं जिसमें आपके हाथ पैर सब कुछ को एक्टिव होना, क्रियाशील होना कितना ज़रूरी है। जी। तो आज आप उस सब को कर पा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी आपके जीवन की गवाही है। और मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप भी ज़रूर इस गवाही से आशीष प्राप्त करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, प्रेरणा सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और इनके द्वारा परमेश्वर की गवाही और भी लोगों तक पहुँचे और इनके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा आप लोगों तक पहुँचाते रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
परमेश्वर आप सबों के साथ रहे, आप सबों का मार्गदर्शन करे और आप सभी को सुरक्षित रखे। धन्यवाद।